माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.3 में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी 40 प्लस 50 ये क्या है? योग 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 पार्ट है, इनके हल निकालने हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? साइन 18 ऑब्लिक कोस साइन 18 डिग्री और नीचे में है कोस 72 डिग्री। अब देखिए, इसका हमें मूल्यांकन करना है, वैल्यू निकालनी है। साइन 18 डिग्री, तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोस क्या होता है? कोस होता है 90 डिग्री माइनस साइन थीटा। यानी साइन थीटा 18 है, तो यहां पर कोस कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री यानी 72 डिग्री। हम इन दोनों को कोस बना लेते हैं, चाहे आप साइन 18 का वैल्यू निकालिए चाहे आप कोस 72 का निकालिए, एक ही बात है। क्यों? साइन और कोस दोनों मिलके 90 डिग्री होते हैं, पूरक कोण होते हैं ये। ठीक है, ये अगर 18 है तो ये अगर 72 है और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों पूरक कोण हो गए। ठीक है, तो कोस साइन अगर 18 होगा तो कोस 72 होगा। आप इसको साइन 18 को कोस 72 भी बोल सकते हैं, यानी इसको आप कोस 72 डिग्री बोल सकते हैं, नीचे भी कोस 72 डिग्री बोल सकते हैं। और कोस 72 जो भी है उसके नीचे लीजिए, मान लीजिए अक्ष है और कोस 72 भी अक्ष ही है, दोनों बराबर है, तो दोनों को एक दूसरे में भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि कोस 72 डिग्री क्या होगा? 1 होगा। जो भी संख्या आएगी उस संख्या में उस संख्या का भाग देंगे, क्योंकि ये भी 72 ये भी 72 है, तो रिजल्ट आएगा 1। तो ऊपर भी कोस नीचे भी कोस सेम डिग्री है, तो उसका रिजल्ट आएगा 1। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है? साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 है। यानी एक बात हमारी समझ में आ गई कि साइन थीटा जो होती है वो होती है साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा जो है वो कोस 90 माइनस थीटा होती है। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? देखिए, ये इसका आंसर लिखा हुआ है यहां पर, इसको भी आप पढ़ करके समझ सकते हैं। पार्ट 2 में क्या है? ऊपर है tan 26, नीचे है cot 64। यानी वहां पर भी आपको वही कंप्लीमेंट्री एंगल लागू होगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan बराबर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और cot होता है इसका उल्टा, cot होता है a अपॉन o। इसका मतलब यह कि यहां पर जो cot जो है वो क्या होता है? 90 माइनस tan थीटा। यानी 90 माइनस 10 का कितना है? 26, तो कितना हो गया? 64 हो गया। तो इसको आप tan 26 को cot 64 भी लिख सकते हैं, और नीचे भी cot 64 है। अब दोनों एक ही डिग्री है, इसलिए दोनों का जो रिजल्ट आएगा, कुछ भी आए, वो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या सेम है, इसलिए भाग देने पे एक ही आएगा। इसलिए इसका आंसर भी मूल्यांकन जो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? यहां पर ये आपका आंसर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। पार्ट 3 कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए, साइन क्या होता है? इस कोस को आप साइन बना दीजिए, कोस को साइन बना दीजिए, तो साइन क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। को साइन लाने के लिए 90 डिग्री में से अगर कोस को घटा देंगे 48 डिग्री, कोस को हटा देंगे, यानी साइन कितना हो गया? कोस 48 के बराबर साइन हो गया 42। 40 साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू कोस 48 डिग्री,
यानी इसको आप cos 48 डिग्री को sin 42 डिग्री लिख सकते हैं और माइनस sin 42 डिग्री, तो दोनों में से घटाएंगे सेम चीज तो क्या आएगा 0। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? ये इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। पार्ट 4 यह क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसको भी आप सेक 59 बनाइए। ये जो कोसेक है 31 है तो सेक कितना होगा, सेक क्या होता है 90 डिग्री माइनस कोसेक, उल्टा होता है ना सेक का कोसेक, कोसेक तो 90 डिग्री माइनस कोसेक कितना है 31, तो सेक कितना हो गया, सेक हो गया 90 डिग्री माइनस 31 यानी 59 डिग्री। यानी कोसेक 31 को आप सेक 59 लिख दीजिए, इसकी जगह ये लिख दीजिए और माइनस सेक 59 यानी 0। इसका आंसर क्या आ गया 0। क्लियर? यहां पर ये इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए। Thank you, my dear student. Please like and subscribe